अच्छा अच्छा, बिजली वाला है क्या? नहीं आए, थोड़ा सा दीदी, थोड़ा सा इधर आना, अभी थोड़ा सा ऐसे भैया, थोड़ा सा इधर आना। ये है आलोक की नगरी हो संग्राम के विजेता, इस वक्त सूर संग्राम के विजेता आ चुके हैं आलोक कुमार। मनोज तिवारी के पैर छूते हुए आलोक कुमार सूर संग्राम के पहले विजेता थे, जो इस वक्त मंच पर आ चुके हैं। मनोज तिवारी ने अपना नाट्य देखिए, बहुत प्यारा, मेरी तरफ से इसके लिए तालियां को लेकर उस गीत को गुनगुनाने की उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी और इच्छा के बाद ही आलोक कुमार मंच इनको जब हम ढूंढे थे तो ये भी आप सोए सुनेंगे तो भैया रोने लगेगा, आंसू आ जाएगा। इसका 6 से 7 हजार मैंने गाने गाए और 9 भाषाओं में। देखिए तो मेरा मैं बागेश्वर में था, बागेश्वर धाम सुन रानी मल्होत्रा जी के लिए पहुंच रहे। देखिए भैया, याद रखिए, तो केवल आप वर्तमान को नहीं जिता रहे हैं, आप आने वाले समय में अपने भविष्य की पीढ़ियों को भी जिता रहे हैं। आप विश्वास करें, आप सबसे प्रार्थना करते हैं। और भी जो लोग हैं यहाँ पे बगल में एक वार्ड नंबर 20 में भी मुझे जाना था, वहां से हमारा जो कैंडिडेट है नारायण बड़ाना, तो उनके भाई हमारे साथ आए हैं। ये तो भाई नहीं है, एक और भाई है संजू बड़ाना, तो भैया है, लेकिन लागत है अब पहुंच ना पाए 10 बजे के। तो जे लाइव सुनत हुई वार्ड नंबर 3 में हम कोशिश करब कल दिन में, कहे कि कल 5 बजे तक तो प्रचार हुई, और हम यहाँ से वो एक हमारा दूसरा मेयर का चुनाव लड़ रहा है सुरेंद्र यादव मानेसर से, सुंदर उनका खातिर कल जाए के बाटे। हमारे विप्लव देव नहीं, मोदी जी को भी पता है कि मनोजवा जात बा। हमारी पार्टी में चुनाव को हल्के में नहीं लेते, इसलिए जो सामने भैया बैठे हैं वो भी, जो मंच पे हमारे राम राम कहते हैं इधर, मालूम है? तो आपको मेरा राम राम और समस्त नया गांव अभिनंदन, नमस्कार। तो मैं कंफ्यूज था कि अमित शाह जी एक व्यक्ति का परिचय करें, इसका मतलब कि थोड़ा बच के रहना। बाद में थोड़े दिन बाद देखिए उस आदमी को टिकट मिल गया। हम सोचे यार नहीं, जो हम समझ रहे थे वो नहीं, इसको पकड़ के ही रखना है। तो हम भी इसको पहले दिन से राजेश भाई को पकड़ लिए, और हमारा ये अमित तो पहले से पकड़ा हुआ है। अभी अब जो थोड़ा देर हुआ आने में ना, वो उन्हीं के कारण देर हुआ। हम फरीदाबाद में हमारा 3 कार्यक्रम लगा था। पहला कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया खत्म होने में, तो हम बोले भैया एक प्रोग्राम छोड़ दो, हमारा बड़ा प्रिय भाई है अमित, उसको मैंने बोला है कि मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो कम से कम 7:30 बजे पहुंच जाऊं। ये बोले मनोज भाई तीसरा भी कर दो, नहीं तो मेरा अंक गणित गड़बड़ा जाएगा, और मैं खुद आपको लेकर के चलूंगा। और मुझे लेकर के राजेश नागर जी आज आपके बीच में चुपचाप मीठा मीठा बोल के चले गए होते, लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़ा वादा कर दिया, और ये वादा यहाँ की होने वाली मेयर के संदर्भ में भी, और आपके होने वाले पार्षद राज सिंह अमित के भी संदर्भ में बहुत बड़ा है। इसकी जोरदार तालियों से इसका स्वागत होना चाहिए। मेयर बनाएंगे, राज सिंह अमित को पार्षद बनाएंगे, और इसके अलावे अगल बगल की जितनी सीट है, देखो भैया, हम 10 साल पहले आप हमको खाली गाय, ठीक बोल रहे हैं ना? आप सोचिएगा कभी कभी कि मनोज भैया अचानक इसको क्या जरूरत थी राजनीति में आने की। बहुत सारे हमारे भाई राजनीति में सेवा करने को तैयार थे,
हमने 2013 में निर्णय लिया कि अब हमको राजनीति में बैठ करके, जानते हैं क्यों बैठने का निर्णय लिया? इनका प्रतिनिधि बनल जाए, आप लोगन की आवाज बनल जाए। हमारा भी ऐसा आवत नहीं दीदी, आवत नहीं, हर बात समझत नहीं। आंख में मुख्यमंत्री रहे और अब इस समय वो देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। खट्टर साहब का भी फोन आया, मनोज आप जा रहे हो ना? हम सोचे बड़ा गंभीर मामला। पहले लगा गंभीर मामला, फिर सोचे कि इसका मतलब कि पहली बार मेयर का डायरेक्ट चुनाव, ग्राम पंचायत से पार्षद, इसका मतलब मोदी जी ने अब गुरुग्राम के लिए एक अलग योजना बना दी है। जैसे आज मेरा राजेश नागर भैया यहाँ से बोलता है कि शिकायत आने पे मैं मंच से भी सस्पेंड कर सकता हूँ, और पहली बार डायरेक्ट आप मेयर भी चुनेंगे। 2 तारीख को चुनाव है, 2 ठो वोट देना है, 2 ईवीएम अलग अलग होगा। एक में राज सिंह अमित को जिताएंगे और दूसरे में मेयर बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। हमारे राजेश नागर भाई, उनका जितना चुनाव आज तक हुआ है बिना मनोजवा के वही नहीं खे। देखिए मनोज तिवारी, और मेरा भी जितना चुनाव है बिना राजेश नागर के नहीं हुआ है। लेकर राजेश नागर के सारे चुनावों में इन्होंने फ्री में प्रचार करा हुआ। राजेश नागर जी से हमारा पहला परिचय देश के आजकल जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने करवाया था। सांसद दिल्ली के बने, कहीं बैठे थे, अमित भाई बोले ये राजेश नागर है, इसको जरा पहचान के रखना। तो मैं सोचा लगता है इनसे नहीं बतियाना है मुझे। कभी कभी लोग परिचय देते ना कि भैया ये बहुत अच्छा भाषण देना शुरू कर चुके हैं, और जो बचा है वो मैं कर देता हूँ। जोरदार ताली बजे के चाहिए भैया हो, यहाँ से लेके पीछे तक जहाँ जहाँ आवाज जा रहल बा। आप लोग भोजपुरी समझते हैं? कौन कौन समझता है? एक बार हाथ उठा के बता। अरे वाह, देखो ऐसा लगता जितना लोग, देखो भैया, कोई यूपी में जन्म लिया, कोई बिहार में जन्म लिया, कोई कहां जन्म लिया, लेकिन पार्षद और बड़ी रैली हो जाती है। कई पार्टियों के तो अध्यक्षों की सभा में भी इतना लोग नहीं रहते हैं जितना आज। राजरानी बहन जो आप लोगों के लिए एक नया विकास का रास्ता लेकर के आई है। विकास की आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसको लेकर मनोज तिवारी बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं और मंच पे जितने हमारे लोग हैं। इसके पहले आप लोग डायरेक्ट मेयर का चुनाव किए थे। आप लोग कभी वोट याद करो, आप पार्षद भी नहीं चुनते थे, तो पंचायत वाला था ना सिस्टम। 5,000 करोड़ भी अगर आपको पैसे चाहिए गुड़गांव के लिए तो कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जा रहा हूं। और आप लोगों से सबसे जिताओगे, जिताओगे अमित भाई को। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्यों अभी हम मनोज जी को सुनने के लिए आए हैं। और के योग मेरे परम मित्र, मेरे भाई, मेरे हर एक चुनाव में, चाहे 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 24 का, चीजों पर सब खरा उतारे। जिस उम्मीद से आपने उम्मीदवार बनाया है, उस उम्मीद को आपको हम गिरने नहीं देंगे, उसको बढ़ाए रखेंगे और आपका जो भी समस्या है उसको उसी टाइम ही समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हमने जो अपनी समस्याएं और मुद्दे बताए वो हमारी भी हैं, आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। मैं इसी गुड़गांव में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ। मैं सब परेशानियों को, समस्याओं को समझती हूँ। बोलो छठी मैया की। घाट बनाने की घोषणा भी कर दी है। मैं आपको जो हमारी नगर निगम की जमीन है, जी
राजेश नागर जी के पास है। और मैं मंत्री साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। इसलिए आप सबसे यही कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आप सबको एक साथ मिलकर बनानी है। बनाओगे नहीं बनाओगे? आज का ये शुभ दिन हमारे लिए बहुत यादगार और यहाँ पर उपस्थित देव तुल्य जनता, आप यहाँ इतनी भारी संख्या में पहुंचे उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है इलेक्शन का दौर चल रहा है और आज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो कल से अपना बस्ता बंद कर कर अपने घरों में घुस जाएंगे। घुस जाएंगे नहीं घुस जाएंगे? तो यही कहना है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अभी बताया कि जो हमारी कॉलोनियों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो लाइट की हो, चाहे सीवर की हो, चाहे सड़कों की हो, ये सारी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दूर कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जाने वाले मनोज मुद्गल इस वक्त पहुंच और जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, ये है मनोज तिवारी जो कि जो कॉलोनियां पास होने से अभी वंचित है, उन सभी कॉलोनियों को भी जल्द से जल्द पास कराया जाएगा। प्रत्याशी है बीजेपी के वार्ड नंबर 19 से और मारुति कुंज में कार्यक्रम कॉलोनियों में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी कराई जाएंगी। जैसा हमारे विधायक दिखाता हूं मनोज तिवारी मुकेश गुड़गांव से विधायक मुकेश पहलवान जी ने कहा